दोस्तों हम देख रहे हैं सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन आपका व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज़ का वाणिज्य का। इससे पहले हमने अकाउंट्स के तीनों सेट सॉल्व कर दिए हैं। तो तीनों सेट को देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कीजिए। आपको सारे सॉल्यूशंस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के पेपर के सॉल्यूशन से। और साथ ही साथ आपको बता दूँ, मंथली टेस्ट का पेपर जो मैंने आपको सॉल्व करवाया था उसको ज़रूर आप बढ़िया से पढ़ लेना। उसमें जो MCQ आए हुए हैं उसमें से ज़्यादातर MCQ इस पेपर में आए हुए हैं। तो मैंने हमेशा कहा है आपको, जो जो चीज़ें आपको पढ़ने की हैं वो पढ़ लीजिए। 2021 का मैंने 4 मॉडल सेट आपका सॉल्व करवाया है तो उसको देख लेना। और 2022 का आप अभी देख ही रहे हैं, इसके 3 मॉडल सेट आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो इनको देख लेना। मंथली एग्ज़ाम पेपर देख लेना। 2021 के एग्ज़ाम पेपर्स जो मैंने मॉडल सेट करवाए हैं वो भी आपको 12th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 12th की प्लेलिस्ट में सब कुछ है, अगर आप जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल सकता है। अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको 12th की प्लेलिस्ट की लिंक सेंड कर दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पेपर की PDF मिल जाएगी। PDF को प्रिंट आउट करा करके अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो जाए। नहीं तो आप बिना प्रिंट आउट के पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आएगी। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सारे के सारे कथन सत्य है, 1, 2 और 3 यानी उपरोक्त सभी। यानी कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, और प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, और प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है। ये तीनों ही सत्य हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है तो कितना होता है? तो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती है? तो कमी होती है। वैज्ञानिक प्रबंध हम बनाते इसलिए कि लोग बाग कम से कम काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं। तो यहाँ पे कामों के घंटों में कमी होती है, डिक्रीज होता है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्थायी उपयोगी योजना का प्रकार नहीं है? स्थायी यानी कि परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट क्या नहीं है? तो वो कार्यक्रम प्रोग्राम्स जो है परमानेंट नहीं होते। जैसे मैंने बताया है कि ये सिंगल यूज़ होते हैं, एक बार यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंगल यूज़ होते हैं और इसका आपका जो है नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं कर सकते, वो प्रोग्राम नष्ट हो जाता है। यानी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज़ करिए आपको कुल्लू मनाली जाना है, तो आप कुल्लू मनाली गए और जाने के बाद वापस आए तो वो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है ना, वो सिंगल टाइम हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबंध का उद्देश्य है? तो प्रबंध के उद्देश्य सारे होते हैं। लाभ का अर्जन करना होता है, संगठन का विकास भी होता है, नीति निर्धारण भी होता है। तो ये सभी हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आ गया, फेडरिक विंसलो टेलर का जन्म खालिस्तान में हुआ तो कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ USA में। ठीक है, फेडरिक टेलर की बात हो रही है। और फ्योल की होती तो उनका फ्रांस में होता, फ्योल फ्रांस में हुए हैं। उनका हम देखेंगे, जो कि सेट नंबर 1 में पूछा गया है तो उसमें भी बताया है मैंने आपको। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान का अर्थ किसी काम को समय पर पूरा कराना है तो वो होता है इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावपूर्णता। ठीक है, तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो 8वां क्वेश्चन है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन दिया था अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने। ठीक है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन द्वारा जो है स्टेटमेंट ये दी गई थी। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट ऑफ अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, नियोजन क्या है? तो नियोजन जो है एक लक्ष्य की अभिमुखी है यानी कि गोल ओरिएंटेड है, उद्देश्य की अभिमुखी है यानी कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, और मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। तो ये सभी है। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी योजना होती है। तो एक अच्छी योजना जो होती है वो संतुलित होती है, बैलेंस होती है, यानी कि उसमें सब कुछ का जो है पूरा वो सार रहता है। उसके बाद में 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें केंद्रीयकरण का अर्थ आपको बताना है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन का अर्थ बताना है। तो अधिकार का धारण जो है, रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी जो है, केंद्रीयकरण या सेंट्रलाइजेशन होता है। उसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, खालिस्तान कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो क्या करता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अनौपचारिक संगठन जो है वो कर्मचारियों की स्वेच्छा पे निर्भर करता है कि कर्मचारी जो चाहें उसमें कर सकते हैं, वो संगठित नहीं होता, असंगठित होता है। उसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, अनौपचारिक संगठन की दशा में जो है सताएं होती हैं तो क्या होती है? इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी आर, तो वो होते हैं विकेंद्रित यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड। ये ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्य के लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता? तो ऐसे कार्य जो गोपनीय होते हैं यानी सीक्रेट वर्क होते हैं, उनका अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद में आपका 15 नंबर है क्वेश्चन, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन कैसा है? तो वो इन्वेस्टमेंट है, विनियोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर,
नियुक्तिकरण है तो नियुक्तिकरण जो है वो क्या है, संगठन का एक भाग है, ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। उसके अलावा कर्मचारी प्रबंध का कार्य भी है और प्रबंध का मेन फंक्शन भी है मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे आपके ये सभी आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्मचारियों का प्रशिक्षण है तो कर्मचारियों का हमेशा परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना जरूरी है, तो वो आवश्यक है, नेसेसरी है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे पूछा गया 18 नंबर में, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित नहीं है तो उनके विकास में रिटायरमेंट जो है वो अवकाश ग्रहण सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके बाद में 19 नंबर है, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया का अंग है जो है वो क्या है, प्रभागीय संगठन यानी कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, नियुक्तिकरण के अंतर्गत चयन किया जाता है तो किसका चयन किया जाता है, तो निम्न श्रेणी अधिकारियों का, मध्यम का और उच्च का, तीनों का किया जाता है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। उसके बाद में क्योंकि स्टाफिंग यानी कि सिलेक्शन, भैया मेरे को मैनेजर चाहिए तो मैनेजर भी रखना पड़ेगा तो उच्च स्थान पे हो गया, अगर सुपरवाइजर चाहिए तो मध्य श्रेणी में भी रखना पड़ेगा और एक वर्कर चाहिए तो निम्न श्रेणी में भी रखना पड़ेगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 21 नंबर है, निम्न में से कौन सा कार्य पर प्रशिक्षण की विधि नहीं है, तो कार्य पर प्रशिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस करके हम कार्य प्रशिक्षण नहीं कर सकते। बाकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है और इसमें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है और उसके अलावा आपका अप्रेंटिसशिप भी होती है। तो तीनों होती हैं, ये तीनों आपको याद रखने कि ये होते हैं आपके क्या, कार्य पर प्रशिक्षण के जो है रूप या विधि, लेकिन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसमें, मतलब करेक्ट है, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसके बाद में आता है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है तो उसमें भर्ती भी है, चयन भी, प्रशिक्षण भी है, सभी कुछ है, तो ये सभी आ जाएगा। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है, पदोन्नति और स्थानांतरण कर्मचारियों की भर्ती के मुख्य खालिस्तान स्रोत हैं तो वो आंतरिक इंटरनल स्रोत हैं। ठीक है, पदोन्नति करना है तो अंदर आंतरिक निर्णय लिया जाता है उसके लिए, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाया जाना क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र करना। ठीक है, स्थानांतरण करना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है, संगठन के जीवन में नियोजन किया जाता है तो वो निरंतर किया जाता है, हमेशा किया जाता है, क्योंकि हम प्लानिंग जो है हमेशा करते रहते हैं। प्लानिंग जो है एक बार नहीं की जाती, कई बार की जाती है, बार बार की जाती है। और आप हर दिन प्लानिंग करते हैं कि कल सुबह मैं क्या करूँगा, कल सुबह मैं क्या खेलूँगा, तो इस तरह से तो कंटिन्यूअस रहती है ये। कल आप कुछ करोगे, परसों कुछ करोगे, प्लानिंग हमेशा करते रहोगे। 26 नंबर जो है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सेट के बाद में यार दूसरा सेट मिल जाए, ये भी आपकी प्लानिंग है, तो वो सेट भी मैंने डाल दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेट नंबर 1, 2 और 3 तीनों आपको मिलेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन योजना का वह प्रकार है जो प्रतिद्वंदियों की योजना पर ध्यान देने के लिए तैयार किया जाता है, तो वह है मोर्चाबंदी। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। इसके बाद में नियुक्तिकरण क्या है, तो नियुक्तिकरण है जो व्यक्तियों को कार्य पर लगाना है ना, कि भाई मैं तुमको ये आदेश देता हूँ, यहाँ पे नियुक्त करता हूँ, आपको ये काम करना है। इसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन है, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है, वो कैसे संगठन होते हैं, तो अनौपचारिक संगठन माना जाता है, इनफॉर्मल माना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, अधिकार के भार अर्पण का आशय अधीनस्थों को खालिस्तान का भार अर्पण करना है तो कार्य एवं संबंधित अधिकार का भार अर्पण करना है, यानी वर्क और रिलेटेड अथॉरिटी का। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ खालिस्तान भी हो, तो उत्तरदायित्व तो हो, साथ साथ में अथॉरिटी भी हो, अधिकार भी हो कि आप जो निर्णय लो वो उसको फॉलो किया जाए। जैसे मैंने बोला कि चलो उठो, आप वहाँ जाना है आपको, तो वो बंदा वहाँ जाना चाहिए, इतनी अथॉरिटी आपको होनी चाहिए, या वो काम करना है तो आपका वो बंदा काम करना चाहिए आपके बोलने से। 31 नंबर है, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश्ड, तो वो आपको विभागों में भी करना पड़ता है, समूहों में भी और प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य भी, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइज़र जो है खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं, तो वो निम्न स्तरीय प्रबंधक में आते हैं। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो सुपरवाइजर्स आते हैं, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 33 नंबर में पूछा गया आपसे, खालिस्तान के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से समूह में संगठित मनुष्यों से तथा उनके साथ मिलजुल कर काम कराने एवं करने की कला है, ये किसके अनुसार है, तो ये है कुंट्ज और ओडोनेल के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, उनकी डेफिनेशन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है
तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है? तो ये है ड्रकर का। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। तो कौन करता है? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, उच्च प्रबंध करता है। ये ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और 36 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हम बात करें तो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है। तो उसको हम किस रूप में जानते हैं? तो आपके जो वो योजना जो बनाई जाती है एक बार, उसको कार्यक्रम के रूप में यानी प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर है, नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम कौन सा है? तो उद्देश्यों का निर्धारित करना पहला उद्देश्य यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की उसका रोल क्या है, एक्चुअली उसको करना क्या है, तभी जाके नियोजन का पहला प्रक्रिया खत्म होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान द्वारा प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। तो भार अर्पण द्वारा यानी डेलीगेशन देंगे हम तो ऑटोमेटिकली जो है उसका विस्तार हो जाएगा। उसको पता चलेगा कि यार आपके ऊपर ये जिम्मेदारी हैं तो आपको ये काम करना होगा। तो आपके जैसे घरों में आपकी मम्मी का जो जिम्मेदारी है तो सुबह उठना, ये करना, वो करना, सारे काम करती हैं। तो इस तरह से भार अर्पण। ठीक है, डेलीगेशन। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन पे। इसे पूछा गया, एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। इस सिद्धांत को खालिस्तान के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं हम आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड के नाम से। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्न में से कौन योजना का प्रकार नहीं है? तो मोटिवेशन कोई योजना नहीं होती है। मोटिवेशन कोई भी योजना नहीं होती। अभिप्रेरण कोई योजना के अंतर्गत नहीं आता। आपका बजट आता है योजना में, कार्यविधि आती है और कार्यक्रम भी योजना का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो 40 के 40 सॉल्यूशंस हमने देख लिए इस सेट के। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको मज़ा आया होगा। सेट नंबर 3 देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की प्लेलिस्ट देखिए, सेट नंबर 3 आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अभी तक आपने लाइक बटन दबा दिया होगा आशा करता हूँ, और साथ ही साथ आपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई वीडियो गलती से आपसे छूटे ना। ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं और कोई वीडियो आकर के आपके हाथ से निकल जाए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।